अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 10 बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बेसिक ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10B। और हम करने लगे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, मुझे तो लग रहा है इजी है, बाकी देखते हैं क्या है। C से D और D से F। मैं पहले C से D मार्क कर लेता हूँ। कहाँ है मेरा C से D? ये रहा, और D से F यहाँ पर है। तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, सिर्फ छोटा सा ये। ओके, इसके लिए करनी है थोड़ी सी मेहनत। और HDF स्ट्रेट लाइन है। चलो ये एक अच्छी बात है कि जिन्होंने हमें बता दी है कि HDF स्ट्रेट लाइन है, तो आधा काम तो हमारा हो ही जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें निकल सकती हैं। अच्छा, अगर पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती हैं, तो आप अगर देखो कि ये वाली लाइन ED और GF पैरेलल हैं, तो उसकी वजह से इस पर और इस पर क्या असर पड़ेगा। देखें, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या सप्लीमेंट्री नहीं है? सप्लीमेंट्री क्या होता है? जो एफ टाइप बन रहा होता है ना, दो पैरेलल लाइंस के सेम साइड पर एंगल, तो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से 86 अगर आप माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2 और 7 9, 94। ये आ गया 94 डिग्री। ठीक है, अब ECD जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे भी सप्लीमेंट्री डिग्री होता है 180 डिग्री का, इस तरह से। ठीक है, ये भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा, अगर इस तरह से ना भी करो ना, देखो एक और चीज़ मुझे समझ में आ गई, एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई। देखो, ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये आई ट्रांसवर्स लाइन, ये ट्रांसवर्स लाइन के बाद यहाँ आ गए आप, तो ये एंगल D और ये एंगल 86 ऑल्टरनेट एंगल हो गए। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दें 86 डिग्री। ठीक है, यहाँ आप 86 डिग्री लिख दें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ऑल्टरनेट एंगल है आपस में। सही है। अब BAD, B कहाँ है? B से A ये रहा, और A से D ये रहा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब आपको ये चाहिए। ठीक है, और अगर आप गौर करें, अगर हम Z बनाने की कोशिश करते हैं तो ये यहाँ से इस तरह से Z बनेगा। ये पूरा एंगल चाहिए मुझे, अगर किसी तरह से ये पूरा एंगल मिल जाए तो ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है ना, इस पूरे को निकालना है। चलो अब मेहनत करते हैं थोड़ी सी। CDF पे 86 लिख दिया है। ओके, तो वर्टिकली अपोजिट है कहीं पे? अगर ये और ये 86 है, नहीं हाँ 86 था, तो फिर ये भी पूरा 86 माना जाएगा। ठीक है, पूरा 86 माना जाएगा। और अगर इसको और इसको सप्लीमेंट्री मान लें, ठीक है, पहले एक काम कर लेते हैं ना, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा काम मेरे साथ कर लें कि अगर ये पूरा 86 है, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा ये वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, इस तरह से एक्स बन रहा है ना, एक्समैन वाला एक्स, तो उस 86 में से पहले 47 ज़रा माइनस कर दें, भरोसा रखें, करें। 6 और 3 9 इधर आ गए, और साथ में से आ गया 3 39, ये आ गया 39 डिग्री। ठीक है, ये पूरा था ना हमारे पास 86, उसमें से एक ऑलरेडी 47 दिया हुआ और एक ऑलरेडी अभी हमने माइनस करके 39 निकाली, दोनों हमारे मिल करके बन जाएंगे। और ऐसा मैंने क्यों किया कि देखें, ये वाली लाइन मेरी पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये दोनों आपस में इससे टच हो रहे हैं, तो सेम साइड पे जब एंगल बनते हैं तो हमारे वो सप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट होंगे तो पूरा मिलकर 180 डिग्री बनना चाहिए था। ठीक है, तो 180 डिग्री हमारे पास 180 डिग्री बनना चाहिए था, तो 180 डिग्री में से 39 माइनस कर दें, सात में से 3 गया तो 4 बचा, 141, तो ये आ गया 141। ठीक है, अच्छा, किसी और अप्रोच से भी इसको कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही अप्रोच हो, हर क्वेश्चन की एक डिफरेंट अप्रोच होती है। सही है, मुझे ये अप्रोच समझ आई, मैंने ये कर दी। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट, क्वेश्चन 6 मेरे पास शायद यहाँ पे है, ये रहा, हियर इट इज़। ओके, ओके, एक ही पार्ट दिया हुआ, बस एंगल ये मालूम करना है,
ओके अच्छा यार, अच्छा मुझे याद आ गया, इसमें एक छोटा सा ना काम आपको खुद से करना पड़ेगा, एक लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी खुद से, ठीक है। अब हो गया, बस सॉल्व हो गया ये तो, देखो ना, क्योंकि ये लाइन पैरेलल बनानी है आपने इन दो पैरेलल लाइंस के, ठीक है। ये पेपर में ना आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं, अलाउ होता है आपको, ठीक है। इस लाइन का नाम रख दें ABCD, आप इसका नाम रख दें EF, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इसके बराबर होगा, इसका नाम आ जाएगा 37। पेपर में आप मेंशन कैसे करोगे, अच्छा वैसे ये 1 मार्क्स का होता है, इतना ज़्यादा इसमें मैं इसमें एक्सप्लेनेशन करनी नहीं होती, ठीक है। और अगर ये 69 है तो फिर ये भी 69 होगा। तो आप इसको पेपर में यूँ लिख सकते हो, A इज़ इक्वल्स टू 37 डिग्री प्लस 69 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा कितना, 9 और 7 16, 6 और 4 10 106 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और अगर हम इसको दूसरा अप्रोच देखें तो 1 2 3 4, नहीं वो अप्रोच इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा नहीं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस तरफ, इसको बिल्कुल बीच से एक बाइसेक्ट कर देते हैं, ताकि मैं एक और लाइन ले लूँ जो पैरेलल हो, ठीक है। अब ये तीनों पैरेलल हो गई, सही। इसका नाम E से हम F रख देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये भी पैरेलल हो गई आपस में, और ये भी पैरेलल है मेरे पास, ठीक है। ओके जी, अब कहानी शुरू करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया था कि जब दो पैरेलल लाइंस आपस में सेम साइड पर एंगल्स होते हैं तो वो बनते हैं 180 डिग्री के। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सिर्फ ये ऊपर वाला, ये बनाएंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से पहले 142 माइनस कर दें, 10 में से 2 माइनस किया तो आपका हो जाएगा 8, और 7 माइनस 4 3, ये आ गया 38 डिग्री, ये ऊपर वाला आ गया। अब इसकी बात करते हैं, ये भी और ये 114 भी 180 डिग्री बनाना चाहिए था लाजमी। तो 180 डिग्री में से 114 माइनस कर दें, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 1 6, ये आ गया 66। अब एंगल बी के लिए आप 38 और 66 को प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा 6 और 6 12 13 14, 6 और 4 10, 104 डिग्री, ठीक है जी, सही है। तो बस मेरा ख्याल है इसके साथ ही हम इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।